Yes. Now we will discuss about the next one concept of chapter number 7, which is the meaning of the total product, marginal product, and average product. Of which one? Of the variable factor only. Means with reference to the short run, we have studied already that there is only the one factor which is the fixed and one factor is variable. In the short run, we know very well that the production can be increased only with the increases in the units of the variable factor. No changes can be made in the fixed factor uh, for increasing production, we can say. तो अगर एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, दैट प्रोड्यूसर कैन डू इट ओनली विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. तो यहाँ पर अब जो हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे with related to the total or marginal or average product, that concept will also be studied with reference to the variable factor only. तो सबसे पहली टर्म हमारी क्या आ जाएगी कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है. टोटल एज पर द नेम इंडिकेशन की टोटल प्रोडक्शन कि एक मतलब कि जितनी भी एक प्रोड्यूसर ने सारी की सारी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज द टोटल प्रोडक्ट. सो सिंपली एज पर द प्रॉपर डेफिनेशन we can call that TP is the sum total of output. Total product क्या है? Sum total of output which is mainly produced. कैसे produced किया गया? By all the units of a variable factor. कि जितनी भी variable factor की total units लगाई गई हैं along with constant amount of the fixed factor. कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जितना एक पर्टिकुलर फिक्स फैक्टर है उसके साथ जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स को यूनिट्स लगाई गई उसके ऊपर और उससे जितना टोटल प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर ने किया है, दैट विल बी नोन एज द टोटल प्रोडक्ट. सो हेयर एल रेफर्स टू लेबर एंड के रेफर्स टू कैपिटल. तो के हमारा फिक्स्ड है और एल हमारा क्या है? वेरिएबल फैक्टर. तो आप ये अज्यूम करो कि सपोज के हमारा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है. एक प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसको 1 यूनिट यूज कर रहा है, अब वो 6 यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर की उसके साथ यूज कर रहा है. तो पहली यूनिट से 10 आउटपुट आया, सेकंड से 12, थर्ड से 15, फोर्थ से 12, फिफ्थ से 10 और सिक्स्थ से 6. कि जैसे जैसे वो अपनी लेबर बढ़ाता गया उसके ये आउटपुट और आता गया हर लेबर के अकॉर्डिंग. सो व्हाट विल बी द टोटल प्रोडक्ट हियर? द टोटल प्रोडक्ट विल बी द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्शन मेड बाय द एवरी यूनिट. 10, 12, 15, 12, 10, 6, 65 units of the commodity. TP is the sum total of the output of each unit of variable factor used in the process of production. Okay. So second one term is there which is the marginal product. तो मार्जिनल प्रोडक्ट अब क्या होता है? मार्जिनल में मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि कभी भी कहीं पे भी अगर मार्जिनल वर्ड यूज होता है, in that state the meaning of the marginal word will be the change. Only the change. It means the change in the total product. अब यहाँ पर हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? प्रोडक्शन का. So the marginal product will be termed as, we can say, the change in the total production due to the change in the units of the variable factor. कि मेनली यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी कि अगर आप अपने वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स में चेंज करते हैं, इन दैट केस उसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्शन में हमारा चेंज आ जाएगा, दैट विल बी नोन एज द सिंपली वी कैन से दैट विल बी नोन एज द मार्जिनल प्रोडक्ट. तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा? देखो सपोज हमारा जो आउटपुट है वो 40 से 45 यूनिट्स हो गया. कैसे? जब आपने लेबर को 5 to 6 यूनिट बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया? जब 6 यूनिट्स 5 से 6 किया तो वो 45 हो गया और जब 5 यूनिट्स थी तो वो 40 था. चेंज कितना आया? 5. किसकी वजह से चेंज आया? एक यूनिट बढ़ाने से. दैट विल बी टर्म्ड एज द मार्जिनल प्रोडक्ट. ओके.
So we can write marginal product of n item is equal to nth item total product of n item minus total product of n minus 1 कि प्रीवियस वन आइटम का जो प्रोडक्ट जा रहा था उसको आप लेस कर देंगे। तो अगर आप वेरिएबल वेक्टर की सबकी मार्जिनल प्रोडक्ट को भी ऐड करते हैं वी कैन गेट द टोटल प्रोडक्ट आल्सो विद द हेल्प ऑफ द समीशन। So MP refers to the change in the TP when one more unit of the variable factor is used. Or TP is the sum total of the, we can say the sum total of the marginal product corresponding to each unit of the variable factor. Next one term is there, that is the average product. Average, you know very well the meaning of the average. Average means the per unit. अगर हम बात करें पर यूनिट की एवरेज हम कैसे निकालते हैं? मीन सम टोटल ऑफ ऑल द आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, दिस इज द सिमिलर एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट इज द output of the per unit of variable factor. So simply how it can be calculated? It can be calculated using this formula, TP by L is equal to AP। कि टोटल प्रोडक्ट को आप नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर फैक्टर वेरिएबल फैक्टर से आप डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी नोन एज द average product. So average product refers to the physical output per unit of variable factor used in the process of production. How we can understand the concept of it? Estimation of it. Simply the units of the labor are given here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 units of the labor is given here. And the total product is there, that is the 50, 90, 120, 140, 150, 150 and 147. Okay, how to calculate the average product? 50 by 1, 90 by 2, 120 by 3, 140 by 4, 150 by 5, 150 by 6 and 147 by 7. This is the simple way कि टोटल प्रोडक्ट को आप क्या करोगे? नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे। और आप मार्जिनल कैसे कैलकुलेट करेंगे? द मार्जिनल इज सिंपली, यहाँ पर 50 है, यहाँ 50 है, 50 से पहले कोई प्रोडक्शन नहीं हुई तो 50 माइनस 0 50, हेयर 90, 90 माइनस 50 40, हेयर 120, 120 माइनस 90, 140 minus 120, 150 minus 140, 150 minus 150, 147 minus 150. After that, on the opposite side, TP can also be the sum of, आप AP और MP की हेल्प से भी TP कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सपोज 50 इंटू 1 और 45 इंटू 2, 45 here, 45 into 2, the simply the average product into the units। और marginal product में आप उसका sum calculate करके the similar sense we can use। This is a simple way to calculate। Now the one of the question arises, there is the MP can be negative। क्या MP नेगेटिव हो सकता है? यस, जनरली हम सोचें कि प्रोडक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट अगर हम बात करें कि क्या मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, तो यस, मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव इन सम सिचुएशन। अब देखिए सपोज अगर आप एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट लगाते जाएंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट लगाते जाएंगे, तो जो एक्सेस में एम्प्लॉयमेंट उसमें आएगी वो क्या करेगी? वर्कर्स की सारी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देगी। इन दैट सिचुएशन आप एक लिमिट के बाद
अगर फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर लगाते जाएंगे उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड, इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जो हमारी एमपी है वो नेगेटिव हो सकती है. इट मीन्स टीपी कैन बी इंक्रीज्ड इन अ डिक्रीजिंग सेंस. वी कैन डिस्कस दिस एग्जाम्पल ऑल्सो कि इसमें हमें क्या करना है, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है. हेयर सिंपली द यूनिट्स ऑफ द लेबर वेरिएबल फैक्टर इज गिवन एंड यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द एवरेज एंड मार्जिनल विद द हेल्प ऑफ दिस. तो एवरेज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20/1, 36/2, 48/3, 56/4, 60/5, 60/6, 56/7. आपका ये एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा. नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ यू विल कैलकुलेट द मार्जिनल. तो मार्जिनल में आपको क्या करना है, डिडक्शन करनी है. द हेयर वी कैन सिंपली सी कि 20 माइनस 0, क्योंकि उससे पहले 0 है, विल बी इक्विवेलेंट टू 20. 36 माइनस 20, 16. 48 माइनस 36, 12. 56 माइनस 48, 8. 60 minus 56, 4. 60 minus 60, 0. 56 minus 60, minus 4. So this is a way with the help of which we can calculate the average product and marginal product. So this was the simple concept related to the AP, MP and TP and the way to calculate all these three terms.